मैं के सब सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, आज हम पहले इसका क्या कर रहे हैं, पहले इसका कुछ फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस पर उसी फार्मूला बेस पर कुछ क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जानते होइएगा कि ए माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आप जानते होइएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या था, कितना होता है, ऊपर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होता है, तो ए प्लस बी और ए इंटू ए माइनस बी होता है, यही होता है। यहीं से हम देंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होता है, ये सबको याद रहता है। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी हम बोले हुए हैं तो यहाँ पर माइनस टू ए बी हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस टू ए बी। अगर यहीं से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसी का दो फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर माइनस बोलेंगे, ए माइनस बी बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस टू ए बी हो जाता है। इसका दो फॉर्मूला होता है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान वो पूछ रहा है तो उस समय आपको ए प्लस बी का मान दे दिया, ए बी का मान देगा तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अगर ए माइनस बी का मान दे रहा है और ए बी का मान दिया है तो ये फॉर्मूला लगा निकाल लीजिएगा। इनसे अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा कोई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबको याद रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। ठीक, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई पूछ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, वो तीसरा फॉर्मूला बन जाता है। इस दोनों को जोड़िएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर जोड़े तो इधर भी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाता है, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दो को ए हो जाएगा, दो को बी, फिर दो कॉमन ले लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी में इसमें से इसको अगर हम घटा देते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो घटाइएगा तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसमें से इसको घटाना तो माइनस रहता है, प्लस हो जाता है, तो टू ए बी ऊपर है, वो प्लस टू ए बी नीचे आ जाएगा, क्या जुटेगा तो कितना हो गया, फोर ए बी। तो याद कर लीजिएगा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान अगर पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, सीधे टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दीजिएगा। अगर ए प्लस बी का मान दे दिया हुआ है और ए माइनस बी का मान दे दिया हुआ है, घटाने के लिए कह रहा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो फोर ए बी होता है। ये हम ऐसे याद करके रखिएगा। और यहीं से एक और फॉर्मूला हम बना देते हैं, दो फॉर्मूला और यहीं से बनेगा, नीचे दिखेगा एक और फॉर्मूला, देखिए यहीं से। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई पूछ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसको हम इधर ले आते हैं, इधर, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर ए बी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को पूछ रहा है तो उस समय आपको ए माइनस बी का मान दे देगा, ए माइनस बी का मान दे देगा और ए बी का मान दे देगा, तो ए प्लस बी का मान सट से क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। इसको हम फिर एक ऊपर लिख देते हैं, ए माइनस अगर बी का मान पूछ रहा है, ए माइनस बी का मान अगर पूछ रहा है, ए माइनस बी का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो ए माइनस बी का मान तो यहीं से निकाल दीजिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस बोले तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाता है, फोर ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस फोर ए बी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम ये निकालना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसका यहीं से ले लेते हैं, अगर ए बी का मान डायरेक्ट आप निकालना चाह रहे हैं, इससे ले रहे हैं, ए बी का मान अगर डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो क्या कीजिए, इसका मान हम निकालना चाह रहे हैं तो इसको क्या कर देते हैं, इसको उधर लाइएगा, इसको इधर ले आइएगा, तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ए प्लस बी का मान अगर उस समय दे दिया रहेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे देगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, दे देगा, तो ए बी का मान पूछेगा तो क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। अब भागा दो दीजिएगा, दो से भाग दे दीजिएगा तो ए बी का मान निकल जाएगा।
अगर a माइनस बी का मान आप दे दिया हुआ है और a प्लस बी का मान दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया हुआ, तब ए बी का मान अगर निकालना होगा तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। ए बी का मान निकालना चाह रहे तो इसको क्या करेगा, उधर ले जाइएगा। तो उस समय जब ए बी का मान निकालना चाह रहा है तो उस समय आपको क्या दे देगा, वो माइनस दे दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे देगा। तब कैसे निकालिएगा, तो पहले क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग में से क्या कीजिएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर घटा दीजिएगा। अब भागा क्या कीजिएगा, 2 दीजिएगा, तो डायरेक्ट ए बी का मान निकल जाएगा। अगर यहाँ से ए बी का मान अगर निकालना चाह रहे हैं उस समय ए प्लस बी का मान दे देगा, ए माइनस बी का मान दे देगा। तो ए बी का मान आपसे पूछ रहा है, किसका मान पूछेगा, ए बी का मान पूछेगा। तो क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में से, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा के भागा 4 दे दीजिएगा, 4 से भाग लगाइएगा तो ए बी का मान निकल जाएगा। यही सब निकाले हैं, जिसमें 4a भी होता है ना, 4a भी होता है, तो इसमें से 4 को हम नीचे ले जाते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भागा 4 दे देते तो ए बी का मान निकल जाएगा। यानी जो जैसा मान दिया रहेगा उसी का यूज करके हम क्या ए बी का मान निकाल सकते हैं। बताइए यहाँ तक ये सब समझ में आया कि नहीं। तो इसी पर क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करें, प्रैक्टिस करवा रहा है। देखिए ए बी का मान अगर डायरेक्ट पूछेगा ना, यहाँ से डायरेक्ट 2 का फॉर्मूला बनता है। अगर इसका यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, इसी को हम बात को यहाँ पर दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ, ये दोनों, एगो ये होता है, ठीक है, एगो ये हो जाएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो ये होल स्क्वायर का हम उधर ले जाते हैं तो रूट चढ़ जाता है। तो ए प्लस बी का मान अगर पूछ रहा है उस समय ए बी का मान आपको दे दिया हुआ है, तो ए प्लस बी बराबर होता है रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर प्लस में पूछा तो प्लस 4a भी होता है, प्लस 4ab, यानी यही है, खाली सिर्फ ई जो हटता है 2 तो इधर आके रूट चढ़ जाता है। तो रूटो वाला हमेशा याद करिएगा। अगर उस समय दे देगा ए माइनस बी का मान दे देगा तो ए बी का मान आपसे पूछ देगा, तो क्या कीजिएगा, ए प्लस बी बराबर रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a भी होगा। और प्लस में पूछा है तब, यही अगर माइनस में पूछ देगा, किस में, माइनस में पूछेगा तो कैसे करिएगा, तो फिर रूट चढ़ाइएगा। और यहाँ पर माइनस में पूछा हुआ है तो यहाँ पर प्लस में दे दिया रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा और माइनस 4a भी करिएगा। क्या कीजिएगा, माइनस 4a भी करिएगा। ये हमेशा ही 2 का फॉर्मूला क्या कीजिएगा, याद करके आप रखिएगा। ये दोनों का बहुत यूज करेंगे हम सवाल में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, इसको क्या करें आप मिटा रहे हैं। अब इसी पे क्या करें हम, थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए पहले ही क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, दे दिया हुआ है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a और प्लस माइनस 3b क्या होल स्क्वायर दे दिए हुए। इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो अगर अभी हम बताए वो फॉर्मूला बताए हुए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab होता है। इसका 4ab करिएगा तो ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये हो जाता है। इसको लिखिएगा 4, ए के जगह पर 2a है, ठीक है, बी के जगह पे क्या होता है 3b है। अब गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 दूना 8, 8 3 24 हो गया, 24 ए बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 24 ए बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप बनाइए इसको, तब तक हम इसको क्या करें, मिटा दें, इसको नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बनाया, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं, यहाँ पर दे दिया हुआ है 1/8 दे दिया हुआ है, ठीक है। फिर दे दिया हुआ है x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर दे दिया हुआ है। इसका मान क्या अगर आपसे पूछ रहा है, कुछ करना है, इसको तो जो के तो हम रखेंगे, इसको तोड़िएगा तो ये वही फॉर्मूला पे बेस पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम बताए हुए हैं कि 4a भी होता है। कितना होता है, 4a भी होगा। तो इसको तोड़िएगा तो 4 ए के जगह पर x है, बी के जगह पर कितना है 1/y है, ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 मरतबे। इसका आंसर कितना हो गया, x/2y, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस अगर फार्मूला याद है ना, सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस पर क्वेश्चन हमें बता रहा है। फार्मूला याद है तो
झट से क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दे दिया हुआ है, a प्लस बी का मान दे दिया हुआ है, a प्लस बी का मान वो दे दिया हुआ है, a प्लस बी का मान कितना है 11 दे दिया हुआ है, ठीक है। ए बी का मान भी क्या किया हुआ है, दे दिया हुआ है, ए बी का मान कितना है 15। आपसे किसका मान पूछा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या कर मान पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, इसका तो दो गो फॉर्मूला ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, दो गो होता है। एगो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो इसका जैसा ही मान दिया है उसका यूज कर लेते हैं, प्लस में दे दिया हुआ है तो प्लस वाला इसका स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 11 के स्क्वायर करिएगा तो 121 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना है, प्लस है तो माइनस आ रहा था माइनस 2ab, तब माइनस 2ab, ए बी का मान तो दे दिया हुआ है और 2ab, तो 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया। तो 121 में से जब 30 घटाइए कितना हो गया 91 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा 30 में से 120 में से 30 घटाइए तो कितना हो गया 90 हो जाएगा, 90 कितना 91 हो जाएगा। तो कितना इसका आंसर हो गया 91 हो जाएगा, समझ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा हो दो संख्याओं के बीच का अंतर दे दिया हो 43। दो संख्या मान लेते, एगो संख्या ये है, एगो संख्या भी मान ले, उसका अंतर 43 दे दिया हुआ है और दिया हुआ है, फिर उनका गुणनफल भी दे दिया हुआ है, ए बी का मान भी क्या किया हुआ दे दिया हुआ है, ए बी का मान कितना है 50 है, 50 है। तो आपसे क्या पूछा, दोनों संख्या के वर्गों का योगफल यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या कर रहा पूछ रहा है। तो ए प्लस बी का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा, तब इस फॉर्मूला का जब यूज करना है तो इसका फॉर्मूला तुम दो को जानते हैं ना, तो इसका अभी इसका करना था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब ए माइनस बी का होल क्यों 43 के स्क्वायर करिएगा, तो 43 के स्क्वायर करना है तो कितना हो गया इसका, जैसे मैं देखिए इसका भी स्क्वायर करने का ट्रिक होता है, देखिए 50 से वो कितना कम है, इसका स्क्वायर करने का ट्रिक हम बता दिए हुए, जाकर प्ले लिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिएगा इसको देखना है कि 50 से कितना कम है, जितना कम रहेगा उसको हमेशा क्या गए 25 में से उसको घटा देना है। 7 है कम है 50 से, तो 25 में से 7 घटाइएगा तो कितना 18 हो गया, कितना हो जाएगा 18 हो गया, 18 और उसका जितना कम था उसका स्क्वायर लिखिएगा, तो 18 हो गया, 7 कम था 7 के स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। यानी 43 का स्क्वायर कितना हो गया 1849 हो गया। इस समय स्क्वायर क्यों तो आपको याद करना ही है, कम से कम स्क्वायर आपको 50 तक याद कर लीजिएगा, क्यों और 30 तक याद हमेशा करके रखिएगा। जैसे 43 का स्क्वायर कितना होता था 1849 होता है, और प्लस 2ab होता है, 2ab ए बी का मान 50 दे दिया होता है, 2 दुगुना करिएगा तो कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 1949, ठीक है 1949 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दे दे, ए माइनस बी का मान दे दिया हुआ है, ठीक है। ए माइनस बी का मान कितना दे दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान 5 दे दिया हुआ, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे दिया हुआ है 45 दे दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है, इसका मान 45 दे दिया हुआ है, ए बी का मान पूछ रहा है, तो ए बी का मान हम डायरेक्ट निकालने के लिए कंसेप्ट दे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ये माइनस में दे रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रहा है तो इसका डायरेक्ट निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे 2 कर देता है, तो ए बी का मान निकल जाएगा, जैसे मैं फॉर्मूला में लिखा दिया। तो इसका क्या, इसमें से 45 में से इसका स्क्वायर घटा देना है 25, ठीक है। अब भागा कि किस से 2 से भाग दे दिएगा तो आंसर कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी 45 में से 25 भी गया तो 20 हो जाएगा, तो भागा 2 करिएगा तो 10 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ 3a क्या 3a प्लस 2b का मान दे दिया हुआ कितना 49 दे दिया हुआ 49, ठीक है। और ए बी का मान दे दिया हुआ है 8 दे दिया हुआ है। मान किसका पूछ रहा है,
9a² प्लस 4b² का मान पूछ रहा है। ठीक है, यानी a² प्लस b² का मान इसको अंदर कर ले जाइएगा तो 3a का होल स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² का मान पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और -2ab होता है, क्योंकि इसका दो फॉर्मूला नहीं जानते। तो a प्लस b का तो 49 के स्क्वायर करना है। तो देखिए 50 से कितना कम था, a कम था, तो 25 में से घटाना देना है, तब कितना हो गया 25 24 होगा, 2401 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर करते 1 होता है, तो एक सिंगल डिजिट आता है उससे पहले 0 लगा देते, इसका स्क्वायर करने का हम ट्रिक बता दिए हुआ है। ठीक, तो कितना होगा 2401 हो गया। और हम यहाँ पर प्लस दे दिया हुआ तो -2ab होता है, माइनस कितना होता है 2ab, तो 2a के जगह पर कितना है, यानी सबको डायरेक्ट हम a की जगह पर ई है, b की जगह पर ई हो 2ab, तो इसको गुना करिएगा 2 2 3 6 6 2 ना 12, और ab का मान दे दिया हुआ था 8 दे दिया हुआ है, तो 12 8 कितना हो गया 96, 12 8 96 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कीजिएगा 2401 में से 96 घटा देना है, तो 96 इसमें से छिटका लीजिएगा तो कितना हो गया 2300, इसमें से 96 2305 हो जाएगा। 2305 में से 96 घट जाएगा तो 2305 हो जाएगा, 2305 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे आप घटा सकते हैं, हम ऐसे ही घटाते हैं, 96 को उसमें से छिटका लेते हैं तो 2305 बच जाएगा और 96 से 96 गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3x प्लस 5y का मान दे दिया हुआ है। 3x प्लस 5y का मान दे दिया हुआ है कितना 14 दे दिया हुआ है, 14 दे दिया। xy का मान दे दिया हुआ है 6 दे दिया हुआ है, 6 दे दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है 9x² प्लस 25y² का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो वही ना, ए के काम कर रहा है, बी के काम कर रहा है, a² b² का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो इसका क्या है कि स्क्वायर करिएगा तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में से क्या कर देना है, फिर अब -2a भी हो जाता है, तो 2a भी करिएगा। तो 2 ए की जगह पर ही है, बी की जगह पर ही है, तो 2 3 6 और 6 5 30 और 30 हो गया। xy फिर आ जाएगा, तो 30 xy का मान 6 दे दिया हुआ था, तो 30 छके कितना 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 घटाइएगा तो कितना हो गया 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। 196 में से 180 घटा देना तो 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 16। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 7x माइनस 10y, 7x माइनस 10y का मान दे दिया हुआ कितना 8 दे दिया हुआ है, 8 दे दिया हुआ। xy का मान दे दिया हुआ है, xy का मान 5 दे दिया हुआ है, xy का मान 5 दे दिया हुआ। हमसे वो पूछ रहा है कि इसका मान 7 यानी 49 का 49x² प्लस 100y² का मान पूछ रहा है। तो ये तो a² b² का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसका हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 होता है और प्लस 2ab हो जाता है, प्लस 2ab। तो a के काम कर रहा है e, b के काम e कर रहा है, तो 2ab, तो 2 से इसमें गुना करिएगा तो 14 हो गया, 7 दूना 14, 14 से 10 में गुना करिएगा तो कितना होगा 140, 140 xy हो जाएगा, 140 xy का मान 5 दे दिया हुआ, तो xy 14 140 तो 14 5 7 यानी 700 हो जाएगा। कितना हो गया 700, तो इसका आंसर कितना होगा 764 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना 764 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये दे दिया हुआ है 49a² प्लस 25b² का मान दे दिया हुआ, 49a² प्लस 25b² का मान दे दिया हुआ 30 दे दिया हुआ है, और ab का मान दे दिया हुआ है 1 दे दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 7a प्लस 5b का मान क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा है a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं इसका बताया हुआ है
इसका क्या कीजिए, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना। तो वही स्क्वायर इधर लाइएगा तो रूट चढ़ जाता है, तो रूट के अंदर हो जाएगा और इसका मान दे दिया हुआ है 30, ठीक है। और प्लस कितना 2 भी होता है, 2 की जगह पर ही है और बी की जगह पर, सॉरी 2 ए की जगह पर ही है और बी की जगह पर ई है, ठीक है। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना हो गया प्लस 2 भी होता है, तो 2 ए की जगह पर ही है, तो 2 गुने 7, तो 7 दूना 14 और 14 बन जाए 70, 70 हो गया। तो यहाँ हो गया 70, ए बी का मान दे दिया हुआ था 1, तो 70 गुने 1 तो 70 हो जाएगा। कितना हो गया 70, तो 100 हो जाता है, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका मान, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्या रहा है 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया हुआ है, 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया हुआ कितना 25 दे दिया हुआ है, ठीक है। 25 दे दिया हुआ और ए बी का मान दे दिया हुआ है 4 दे दिया हुआ है। फिर आपसे मान किसका पूछ रहा है वो 3a प्लस बी का मान पूछा, 3a प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो कैसे इसको बना सकते हैं आप, तो क्या कीजिएगा देखिए ना, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का मान हमसे वो पूछ रहा है, ए प्लस बी का मान, ठीक है। तो क्या करते थे हम जानते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, और वही स्क्वायर इधर ले आएगा तो रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे भी रूट चढ़ा दीजिएगा। इसका मान दे दिया था 25, क्या दे दिया था 25, अब प्लस 2 भी होता है 2, ए की जगह पर ही है बी की जगह पर ई होता है, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 ए बी का मान दे दिया हुआ कितना 4, तो 6 चौका 24 हो गया, कितना 24 हो गया, यानी 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करिए, जैसे मैं यहाँ पर दे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया हुआ है, ठीक है। ए बी का मान भी दे दिया हुआ, ए माइनस बी का मान वो पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया हुआ कितना 289, ए बी का मान दे दिया हुआ है ए बी कितना, ए बी का मान दे दिया 120 दे दिया हुआ है, 120 दे दिया हुआ, ये बोल दिया कि ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। तो आपसे मान पूछा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या कर मान पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा है, तो इसका फॉर्मूला बताया हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ से दो तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो हिडन ट्रायल से डायरेक्ट बना सकते हैं, हिडन ट्रायल से कैसे, तो ए का मान हम 15 ले लेते हैं, बी का मान कितना ले लेते हैं 15 28 से, यानी 15 28 से ए का मान अगर हम 15 ले लेंगे और बी का मान 8 ले लेंगे तो 15 28 होता है। यहाँ पे भी संतुष्ट करना चाहिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है। तो 225 में 64 जोड़िएगा तो 200 कितना होगा 89 होगा, यानी संतुष्ट कर रहा है। तो अब इसका मान पूछा हुआ था, किसका मान पूछा हुआ था, इसका मान, तो डायरेक्ट इसका मान क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। ए प्लस बी जोड़िएगा तो कितना होगा 23 हो गया, 23 हो जाएगा, 15 और 8 को जोड़िएगा तो 23 हो गया, फिर घटा दीजिएगा तो कितना हो गया 8 में 7 हो जाएगा, तो 23 7 कितना होगा 7 3 21, 7 2 14 1 15 16 161 हो जाएगा। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं सवाल को सॉल्व कर सकता है, और तो फार्मूला बेस से सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका था, या तो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर देते, और ना तो फार्मूला से सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दो फार्मूला का यूज करना हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा हुआ है, तो हम तो जानते हैं इसका फार्मूला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दोनों का मान को आपका क्या होगा, दोनों का मान आपको निकालना होगा, ए प्लस बी का मान निकालना होगा और ए माइनस बी का मान निकालना होगा, दोनों यहीं से हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ ए प्लस बी का मान निकालने जा रहा है, तो ए प्लस बी का मान निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको रूट के अंदर रखिएगा,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, क्योंकि ए प्लस बी का मान निकालना चाह रहा है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब वही रूट स्क्वायर इधर लाइएगा तो रूट चढ़ जाता है, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया होगा 289। अब 289 में क्या कर देना है 2ab, फिर 240 को क्या कर देना जोड़ देना है। तो 240 को 289 में से 2ab होता है, ab के दुगुना कर दीजिएगा तो 240 हो जाएगा। 240 इसमें जोड़िएगा 240 तो कितना 529 हो जाएगा। 240 को 200 200 400 और 40 को और 89 को जोड़िएगा तो कितना 29 हो जाएगा, यानी 129। तो 529 होगा। 529 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 23 होता है, सॉरी हाँ 23 होता है। कितना होगा 23, तो इसका मान डायरेक्ट हम 23 निकाल दिए। और a माइनस बी का मान अगर निकालना है, a माइनस बी का मान निकालना है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अब रूट के अंदर उसको रखिएगा, तो ये 289 में से क्या इसका दुगुना घटाइएगा, 240 को घटा दीजिएगा तो कितना 49 बच जाएगा। कितना 49, क्योंकि 200 में से 240 को घटा देगा, 289 में से 240 को घटाइएगा तो 200 पहले घट जाएगा, फिर 89 में से क्या किसको घटा दे रहे 40 को घटाइएगा तो 49 बच जाएगा। कितना 49, और 49 के वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 7 होता है। ठीक, तो 23 7 कितना हो जाएगा 23 7 161 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जैसे आपको सुविधा लगेगा वैसे सवाल को क्या कीजिएगा बना सकते हैं। नहीं, ये सवाल हिट एंड ट्रायल से भी बनने वाला था, कोई मन संतुष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं यहाँ पर दे दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का मान दे दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान दे दिया हुआ कितना 13 दे दिया हुआ है, और एक्स वाई का मान दे दिया हुआ है 19 मान दे दिया हुआ। अब आपसे पूछ रहा है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आपसे क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। तो कोई बार इसका हम फार्मूला जानते हैं कि एक्स प्लस वाई होता है, एक होता है एक्स माइनस वाई होता है, जिसमें से एक्स माइनस वाई का मान दे दिया हुआ है। सिर्फ आपको निकालना है एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो एक्स प्लस वाई का मान निकालना है तो ये सब निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई का मान एक्स प्लस वाई का मान निकालना है तो फार्मूला बताए हुए थे। अगर ए प्लस ए माइनस बी का मान दे देवे और ए बी का मान दे देवे, ठीक है, तो उस समय ए प्लस बी का मान हम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम याद करवाए हुए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab होता है। तो होता है प्लस 4ab होता है, और वही रूट के अंदर हम फिर उसको स्क्वायर हटा के इधर ले आते हैं तो रूट अंडर चढ़ा जाता है। तो रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो उसी पर बिठाया। इसका क्या कीजिए, इसका स्क्वायर करना रहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर 169 हो जाएगा, अब प्लस 4ab हो जाएगा तो 4ab, तो 4ab हो गया। तो 19 चौक कितना होगा, ए बी का मान दे दिया हुआ है 19 दे दिया, तो 19 चौक 76 हो जाएगा। तो 169 में क्या कीजिएगा 19 छक 76 को जोड़िएगा तो कितना होगा 7 दूना, इसमें से हम क्या कर देते हैं इसको पैसा दे देते हैं, तो 7 दूना 140, यानी 240 आई 205 हो जाएगा, 245 हो जाएगा। कितना होगा 245, और 245 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 245 को तोड़िएगा 200 कितना आया था 45, उसको करिएगा तो 245, यानी पूरा जोड़िएगा कितना। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्स वाई का मान निकालने जा रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा रूट अंडर 245 आ जाएगा, क्योंकि हम 159 प्लस 1976 को जोड़िएगा। ठीक है, 1976 को जोड़िएगा तो एक इधर दे दीजिएगा तो 70 हो गया, 70 7 140 240, अब 5 और छोड़े हुए थे 245 हो गया। 245 को तोड़िएगा तो 5 गुने कितना हो जाएगा 5, इसको तोड़िए 5 चौका 20 5 9 45, यानी 49 गुने की तरह 5 हो गया। तो 49 का वर्गमूल हम जानते 7 होता है, तो 7 रूट अंडर 5 हो जाएगा, यानी इसका मान निकाले थे कितना आया था 7 रूट अंडर 5 आ गया। इसका मान 13 दे दिया हुआ खुदे वहाँ से, तो 13 7 कितना हो गया 91 हो गया, रूट अंडर कितना होगा 5 हो गया। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कई बार डायरेक्ट आप क्या कर सकते निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो सट क्या कीजिएगा सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो वही सवाल में क्या कीजिएगा फंस जाइएगा। इसीलिए कोशिश करिएगा हमेशा क्या कीजिएगा फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस 4ab की नहीं ए प्लस 4b का मान दे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन करवाया
ए प्लस 4b का मान दे दिया हुआ है 19 दे दिया हुआ, फिर 2ab का मान दे दिया हुआ 17 दे दिया हुआ है। आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है a माइनस 4b का मान मोड लगा के, मोड का मतलब इसका मान जो आएगा ना पॉजिटिव बताना है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, भैया इसका कंसेप्ट बताएगा कि a माइनस ए का काम कर रहा है, ए बी का काम कर रहा है। तो हम जानते हैं a माइनस बी बराबर, तो उस समय a प्लस बी का मान दे देगा और ए बी का मान भी दे दिया रहेगा। तो उसके रूट के अंदर हम क्या करते हैं, रूट के अंदर रूट अंडर इसका स्क्वायर कर देते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, 361। और माइनस में पूछा हुआ तब माइनस 4ab होता है, अगर प्लस में पूछता तो प्लस 4ab होता है। ठीक है, माइनस में पूछा था माइनस 4ab, 4ab तो 4ab होता है। तो 4ab ए की जगह पे है और बी की जगह पर ई है, तो 4 चौका कितना होगा, 16ab हो जाएगा। कितना होगा, 16ab, जिसमें से 2ab का मान दे दिया हुआ 17, तो 16 था, 16ab था, इसमें से 2 छिटकाइए तो 8, 2ab हो जाएगा। इसका मान कितना, 17 दे दिया हुआ, तो 17 8 कितना हो जाएगा, तो 17 चौका 68 होता है, यानी 136 हो गया। कितना, 136 हो जाएगा। 17 8 कितना, 136, 100 कितना होगा, 36, 136 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना ही निकला है, 11 में से 5 6 गया, 11 में से 6 गया तो 5 हो गया। फिर ये हो गया कितना, ये कितना बचा हुआ है, 5, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। फिर ये 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 225 हो गया। 225 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 15 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। समझ में ये आ गया होगा, कोई भारी हिसाब ही नहीं था, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो सवाल क्या कीजिएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह दिया हुआ है वो देखिए, 3a माइनस बी का मान दे दिया हुआ है, 3a माइनस बी का मान 1 दे दिया हुआ है, और ए बी का मान दे दिया हुआ है, ए बी का मान 4 दे दिया हुआ है। मान किससे पूछ रहा है, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो a माइनस बी का है, तो इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3a, ठीक है, प्लस b, और 3a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान तो दे दिया हुआ है, सिर्फ इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो इसके साथ ऐसा दोनों के साथ साथ हम निकाल लेंगे। ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो इसका स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, और 4ab, तो 4 ए की जगह पे है, बी की जगह पे है, तो प्लस 4ab होता है। ठीक है, तो उसमें एक इसका मान 1 हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर करे तो 1 है ना, तो 1 हो गया। अब प्लस 4ab होता है तो इसको 4ab, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और ए बी का मान दे दिया हुआ था कितना, 4 दे दिया, तब 8 चौका 48, 48 हो गया, 48 रूट के अंदर है ये। ठीक है, तो 49 हो गया। 49 के वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 7 होता है, यानी इसका मान कितना हो गया, निकालिएगा तो 7, और इसका मान खुद दे दिया था 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे निकाल देते हैं। देखिए ऐसे ही कैलकुलेशन करिएगा ना तो आपका स्पीड बढ़ेगा, और पूरा फार्मूला लिखेंगे फिर उसको सवाल को सॉल्व करिएगा, नहीं माइंड में ही कैलकुलेशन करिए, आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। ऐसे फार्मूला लिखने के लिए तो हम लिख देंगे सब, लेकिन उसमें कितना फार्मूला लिखे, कितना अति करेंगे, बढ़ जाएगा, बूढ़े भर जाएगा। अगला देखिए, उधर दिया हुआ 3p माइनस 5m का मान दे दिया हुआ है 5, फिर एक और दे दिया हुआ है pm का मान दे दिया हुआ 6, और हमसे मान पूछा हुआ है क्या, 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर, इसका मान पूछा हुआ था। इसको तोड़िएगा तो कितना, 3p प्लस 5m इंटू 3p माइनस 5m, यानी ए के काम कर रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, जिसमें से इसका मान दे दिया हुआ है, इसका मान दे दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के इसी दोनों से हम निकाल लेंगे। इसका मान निकालेगा तो क्या कीजिएगा, अगर ए प्लस बी का मान पूछ रहा है तो ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा,
ठीक है, और प्लस 4ab होता है, प्लस 4ab। तो 25 में 4ab इसको अब करने जा रहा है 4, तो 4 × 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया। अब pm का मान कितना था, 6 हो गया, 360 हो जाएगा, कितना 360 हो गया। जैसे में 4ab होता है तो 4 × 12, ठीक है, ए के काम करा, b के काम करा, तो 4ab, 4 तो 4 × 12, अब 12 पंचे 60, और 60 छक्के, तो 6 360 हो गया। 360 में इसको जोड़ दीजिएगा तो 300 कितना 85 हो जाएगा। 300 कितना हो गया 85, तो इसका मान कितना होगा 385 रूट के अंदर, 385 रूट के अंदर हो गया, क्योंकि 50 नहीं निकल रहा है। और इसका मान दे दिया हुआ था कितना 5, तो इसी 5 को यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर प्लस माइनस कौन सा आंसर दे दिया हुआ है, देखिए अगर ये निकलता है तो ये प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम मारते हैं। यहाँ पर एगो डायरेक्ट दे दिया हुआ है, एगो प्लस माइनस दे दिया हुआ, तो हमेशा अगर दोनों ऑप्शन रहेगा ना तो हमेशा आप कौन सा ऑप्शन मारिएगा, प्लस माइनस ही मारिएगा हमेशा, अगर दोनों ऑप्शन आपको दे देगा तब। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया हुआ था, एगो प्लस में डायरेक्ट दिया हुआ, एगो प्लस माइनस दोनों दे दिया हुआ। तो रूट के बाहर जब निकलता है ना तो प्लस माइनस दोनों लेके आता है, इसलिए पहले अगर दोनों एक रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला मारिएगा। अगर प्लस माइनस रहेगा पॉजिटिव वाला रहेगा तो हमेशा किसको मारिएगा, हमेशा पॉजिटिव वाला है, नहीं प्लस माइनस वाला होगा, क्या कीजिएगा मारिएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ना तो फिलहाल में आज हम जितना कंसेप्ट फॉर्मूला बताया था उसमें बता दिया। अभी 4ab का मान पूछ रहा है, यानी a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का मान पूछ रहा है। लेकिन इसका कंसेप्ट हम कल इसका फिर फॉर्मूला बताएंगे और फिर वहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में